भगवद गीता से माता जी के लिए शिक्षा, मतलब माता जी को भगवद गीता से क्या शिक्षा प्राप्त होती है ना। भगवद गीता में टोटल 700 श्लोक हैं, तो माता जी इसमें से क्या ग्रहण कर सकती है। वैसे तो सभी श्लोक महत्वपूर्ण है, भगवान ने सबके लिए बोले हैं, लेकिन फिर भी माता जी इसमें से क्या सीख सकती है, तो उसके ऊपर है आज के प्रवचन का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नाम्ने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से कृपा की याचना करते हैं, और परम पूज्य गुरु महाराज श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में भी कृपा की याचना करते हैं, और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि हम इन सब की कृपा प्राप्त करने के लिए ही प्रवचन कर रहे हैं। हम जो हमने सीखा है अपने वैष्णव के, वरिष्ठ वैष्णव के मुखारविंद से, जो गुरुजनों से सीखा है, हम उनमें से कुछ वाक्यांश को दोहराने का प्रयास करेंगे। और वैसे हमारी कोई पात्रता नहीं है कि हम आप लोगों के सामने कुछ कथा कर सकें, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए हम ये प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सही वाणी का प्रयोग कर सकें, सही समय पर और सही भाव से। तो आप सब कृपया आशीर्वाद दीजिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि भगवद गीता से माता जी क्या सीख सकती है, मतलब माता जी के लिए क्या शिक्षाएं हैं भगवद गीता में। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भगवद गीता क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता क्या है। क्या है भगवद गीता? भगवान की बोली में, मुख से बोली हुई वाणी। हरि बोल। भगवान की वाणी, भगवद गीता भगवान की वाणी है। और कहाँ पर बोली गई थी ये? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है ना भगवद गीता। तो भगवद गीता से हम पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता में 5 मुख्य बातों के बारे में बताया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना। इनके बारे में हम जान सकते हैं, और आत्मा और परमात्मा का संबंध हम समझ सकते हैं। और हमारे भौतिक जीवन में हमें जितनी भी समस्याएं आती है उन सब का समाधान है भगवद गीता, है ना। भगवद गीता अगर हम पढ़ लिए तो हमें क्या मिल जाएगा? सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है भगवद गीता के माध्यम से। तो ये केवल एक ऐसा है कि धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है कि हाँ भाई इसका हिंदू का ग्रंथ है या इसका ग्रंथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है ये एक जीवन जीने की कला भी है भगवद गीता। तो अब ये माताओं के लिए क्यों आवश्यक है भगवद गीता? माताओं के लिए क्यों? तो क्यों, मतलब माता जी को क्यों पढ़ना चाहिए भगवद गीता? क्योंकि माता जी परिवार का आधार होती है, परिवार का मुख्य स्तंभ माता जी होती है। माता जी सब कुछ संभालती है ना, घर संभालती है, परिवार संभालती है, बच्चे संभालती है, पति संभालती है, रिश्तेदारों को संभालती है, पड़ोसियों को संभालती है, सब कुछ माता जी संभालती है। तो इसलिए माता जी को क्या चाहिए? माता जी को धैर्य चाहिए, शांति चाहिए, हाँ, और ये सब कुछ सहन करने की शक्ति भी चाहिए। तो वो सब कुछ कहाँ से मिलती है? भगवद गीता से मिलती है। तो हम इस शिक्षा को 3 भागों में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि गृहस्थ जीवन में माता जी के लिए गीता में क्या है, मतलब गीता से माता जी क्या शिक्षा ले सकती है गृहस्थ जीवन में, मतलब क्या वो सीख सकती है।
तो इसमें कुछ श्लोकों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है वो कर्तव्य पालन के बारे में कि माता जी को गीता से क्या सीखना चाहिए, कर्तव्य पालन। तो कौन सा श्लोक है? 2.47 दूसरे अध्याय का श्लोक क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। तो ये श्लोक है, इसका अनुवाद क्या है कि भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुम इस कर्म के फल के अधिकारी तुम नहीं हो, है ना। और तुम ये मत समझो कि ये जो भी कर्म का फल होगा उसके कारण तुम हो, ऐसा तुमको नहीं समझना है। तुम क्या करो कि इस फल से आसक्त मत हो, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो माता जी के लिए क्या शिक्षा है इसमें? माता जी के लिए क्या शिक्षा है? तो माता जी के लिए ये शिक्षा है कि वो परिवार की देखभाल और बच्चों का जो संस्कार है उसे वो अपना कर्तव्य करना है। मतलब माता जी को अपना कर्तव्य निभाना है कि उसको परिवार के प्रति क्या उसके कर्तव्य है वो करना है। तो कैसे करना चाहिए माता जी को? उसको भगवान की सेवा समझ के करना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो अभी इतना करना है, मुझे बच्चों के लिए ये बनाना है, मुझे पति के लिए टिफिन बनाना है, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सामान मंगाना है। मतलब वो जिम्मेदारी समझ के ना करे, वो क्या समझ के करे? भगवान की सेवा। तो क्यों भगवान की सेवा मतलब क्या है? अपने पति की वो सेवा कर रही, तो इसमें भगवान की सेवा कैसे हो गई? क्योंकि परिवार के जो सदस्य होते हैं, हाँ, पति हो गए, बच्चे हो गए, ये सब कौन है? ये भी तो भगवान का अंश है ना, भगवान का अंश है ये भी। तो इनको भगवान का अंश समझ के हमें क्या करना है? उनकी सेवा करना है। तो इसलिए हम कर्म करने आसक्त नहीं होंगे ना, है ना। पति के लिए कोई कर्म करे तो आसक्त हो जाएंगे कि हाँ बेटी के हमको कर लगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कुछ नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही बता रहे हैं और माता जी यही सीख सकती है। दूसरा श्लोक है वो सुख दुख में संतुलन के लिए है, ये वाला श्लोक 2.15। तो क्या श्लोक है? यम हीना व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, है ना, धूप छाँव की तरह है। तो इस श्लोक से माता जी को क्या सीखना है? क्या सीखती है माता जी कि घर में हमेशा कभी दुख है कभी सुख है। तो सुख है तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उसके अंदर अहंकार आ जाए कि मैं तो बहुत सुखी हो गई हूँ, अब तो बस मतलब अहंकार में नहीं हो जाता कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, बाकी सब मेरे नीचे है। इस तरह से ये अहंकार नहीं आना चाहिए। और दुख है ना तो ऐसा नहीं कि बस अब तो डिप्रेशन में चले गए, अब तो पता नहीं कभी सुख आएगा भी या नहीं, मेरे जीवन खाली दुख ही दुख है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। सुख और दुख में संतुलन बना के रखना है। तो इस श्लोक के माध्यम से माता जी ये सीख सकती है कि घर में सुख और दुख कैसे हैं? धूप और छाँव के समान आते जाते रहते हैं। आज दुख है तो जरूरी नहीं कि जीवन भर दुख ही रहेगा, वो सुख भी आ सकता है हमारे जीवन में। और सुख आ जाए तो जरूरी नहीं कि ये सुख परमानेंट है ना। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि सुख और दुख कैसे हैं? धूप और छाँव की तरह है। तो दोनों कंडीशन में माता जी को क्या करना है? धैर्य धारण करके रखना है ना, धीर है। बिल्कुल सुख आया तो बिल्कुल नॉर्मल रहना है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, सुख है, हाँ मन में खुश रहना है। दुख आया तो ऐसा नहीं कि अब पता नहीं क्या होगा, उसको ये सोचना चाहिए कि आज दुख है तो कल फिर से सुख आएगा। तो ये संतुलन बना करके रखना है। तीसरा श्लोक है गृहस्थ जीवन कैसा है? एक क्षेत्र है साधना करने के लिए। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा एक क्षेत्र है। तो ये 3.9 ये श्लोक के माध्यम से भगवान बोल रहे हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान की कोई भी कर्म है उसको यज्ञ समझ के करना चाहिए। यज्ञ कैसा होता है? हम आहुति देते हैं ना, स्वाहा ऐसा बोलते हैं ना, स्वाहा, हाँ, तो वो यज्ञ है। तो हमको कर्म भी ऐसे ही करना है ना, आहुति दे रहे हैं जैसे उस तरीके से। तो हम यज्ञ क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसका मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्या करेंगे? हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो ये जो कर्म है, हम जो भी कर्म है करते हैं वो क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा है, ये सोच करके करना है। तो हमको भावना ऐसी रखनी है अपने मन में कि ये जो मैं कर्म कर रही हूँ ना, ये भगवान के भक्त के लिए है, भगवान के भक्त की सेवा में कर रही हूँ, ऐसा मेरे को सोचना है। तो वो जब मैंने भक्त को बीच में ला दिया, इसका मतलब वो कर्म क्या हो गया? वो यज्ञ हो गया, है ना।
क्योंकि यज्ञ हम भगवान के लिए करते हैं और भगवान के भक्त भी कैसे हैं, वो भगवान के हैं। तो मेरी सेवा किसकी हो गई, वो भगवान की हो गई, है ना। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, अगर हम इस भावना से करते हैं तो हमारा जो कर्म है वो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है ना, वो भौतिक नहीं रह जाता है हमारा कर्म। तो हमें भावना ये लानी है। तो अब इससे शिक्षा क्या है माता जी के लिए? माता जी क्या करती है, गृहस्थ जीवन में वो बहुत सारे अपने काम काज करती है, रसोई में काम करती है, बच्चों की परवरिश करती है। तो वो क्या करेगी, ये सब काम को भगवान को समर्पित कर देगी। भगवान को समर्पित कर देगी तो क्या होगा, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। अगर उसने ये सारे कर्म, भगवान बच्चों को पालना है, घर के जो भी काम है वो सब भगवान को समर्पित कर दे, तो जितने भी उसके ऊपर बंधन होते हैं वो सब श्लोक में लिखा है ना, सारे कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, है ना। तो अब इसके बाद आगे का श्लोक देखते हैं, जो भोजन और प्रसाद से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है माता जी लोगों के लिए, सबका आधार है ना, भोजन और प्रसाद। तो 3.13 यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वकं पापा ये पचन्ते आत्मकारणा। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि जो यज्ञ के रूप में जो भी भोग बनाते हैं वो यदि भगवान को अर्पण किया जाए और उसके बाद वो उच्छिष्ट, भगवान का जो उच्छिष्ट है वो हम ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है, प्रसाद होता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो पाप होता है ना। जो भगवान को अर्पित किया जाए वो खाए तो वो प्रसाद है, नहीं तो बाकी पाप है, ऐसा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो इससे माता जी के लिए क्या शिक्षा है कि पहले माता जी जब रसोई में कुछ भी बनाती हैं, कुछ भी पकाती हैं, तो वो पहले भगवान को देना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। और उससे क्या हो जाएगा, सभी परिवार के सदस्यों को क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, है ना। सबको प्रसाद मिलेगा तो तब जब प्रसाद खाएंगे तो क्या होगा, मन का शुद्धिकरण होगा, मन का शुद्धिकरण होगा, घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, सब जगह पाप, मतलब तो पाप खा रहे हैं ना, अगर प्रसाद नहीं खा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं। इसलिए भगवान का उच्छिष्ट ही सबको ग्रहण करना चाहिए। अब उसके बाद में 5वां वाला श्लोक है। 5वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, ये भक्ति के लिए है। भक्ति कैसे गृहस्थ माता जी अच्छे से कर सकते, कितना सरल है भक्ति करना, उसके लिए ये वाला श्लोक भगवान बोलते हैं 9.26। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपनीतम अश्नामि प्रियतात्मनः। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि भक्ति कितनी सरल है, कि कैसे सरल है भक्ति, कि यदि कोई, भगवान बोल रहे हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे केवल पत्र, मतलब तुलसी दल, पुष्प, फल और जल, ये 4 चीजें अर्पण करता है प्रेम से, तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भक्ति कितनी आसान है ना, भक्ति एकदम सरल है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो माता जी के लिए क्या है शिक्षा, कि माता जी के लिए शिक्षा ये है कि भक्ति कठिन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भक्ति कैसी है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। कोई भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं कि हमें बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत धन दौलत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति बहुत आसान है, भगवान ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। केवल भगवान को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए और भक्ति चाहिए। तो ये 4 चीज जो अभी बताया, मुझे तुलसी दल है, ये सब, इनको अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो माता जी अगर ये चारों चीजें भगवान को अर्पण करती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शिक्षा मिलती है माता जी को। नेक्स्ट है 6वां, शरणागति के ऊपर है ये वाला श्लोक, 18.66। क्या श्लोक है ये, तो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को याद 18.66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक भगवद गीता का सार है, इसको समरी श्लोक के रूप में बोलते हैं। तो क्या मतलब इसका, भगवान क्या बोलते हैं, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो, और क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, ऐसा भगवान क्लियर बोल रहे हैं। तो अब माता जी के लिए क्या शिक्षा है इसमें, माता जी को क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से, माता जी ने क्या सीखना चाहिए कि जो गृहस्थ माता जी होती हैं
वो जितने भी वो घर के पूरे काम करते रहती है, तो उसके अंदर में बहुत सारी चिंताएं रहती है ना, बहुत चिंता करती है ना माता जी, घर की, बाहर की, बच्चों की, पति की और पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, सबकी चिंता करते रहती है माता जी, ठीक है ना, गृहस्थ माता जी खास करके। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जितने भी आपके कार्य हैं और जितनी भी चिंताएं हैं वो सारे भगवान को समर्पित कर, मुझे दे दो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर दो। और इसका मतलब क्या है, समर्पित कर दो मतलब क्या है, शरणागति, मतलब पूर्ण रूप से शरणागति ले लेना है। मतलब मेरी चिंता मेरी नहीं है, अब वो चिंता किसकी है, भगवान की है ना, वो चिंता भगवान की है। इसका मतलब हमने शरणागति ले ली, है ना, जैसे द्रौपदी ने शरणागति ली थी, है ना, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके उसने चिल्लाई थी, है ना। तो शरणागति ले लो, तो इससे क्या हो जाएगा, भगवान क्या करेंगे, मतलब भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सभी तरह से पापों से रक्षा कर लूंगा। अगर तुमने ये कर दिया, अगर तुमने शरणागति ले ली तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरणागति महत्वपूर्ण है, इस श्लोक के माध्यम से माता जी ये सीख सकती हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्य श्लोक हो गए, 6 श्लोक हो गए जो गृहस्थ जीवन में माता जी को सीखना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन कैसा है, एक सेवा करने के लिए अवसर है। तो लोग बोलते हैं हम शादी नहीं करेंगे, नहीं शादी करने से हम हमारी भक्ति पर असर पड़ेगा, लेकिन माता जी के लिए शादी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन होता है ये एक अवसर प्रदान करता है माता जी को भक्ति करने के लिए, क्योंकि भक्ति हम अलग रह करके, अकेले रह करके नहीं कर सकते हैं। भक्ति करना है तो हम परिवार के साथ रह कर ही भक्ति कर सकते हैं, सही मायने में देखा जाए तो, है ना। क्योंकि भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम कोने में चले जाए, हिमालय पर चले जाए। भक्ति का मतलब हमको इस भौतिक संसार में रहकर, परिवार के बीच में रहकर हमको क्या करना है, भगवान से आसक्ति बनाना है, वो होता है भक्ति। तो गृहस्थ जीवन एक सेवा का अवसर है, मतलब हमको एक सेवा मिलती है गृहस्थ जीवन में, हमको सबकी सेवा करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ हम किसकी भी सेवा करते हैं, भगवान की भी सेवा करते हैं। और परिवार क्या होता है, गृहस्थ जीवन में परिवार क्या होता है, एक भगवान का क्षेत्र है, एक क्षेत्र, एक एरिया है ना परिवार, जहाँ पर हम सेवा करते हैं। और माता कौन है, अपने घर की पहली गुरु होती है, माता गुरु होती है ना, उसको ही सब अनुसरण करते हैं ना, बच्चे सब उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। अब दूसरा जो पार्ट था जिसमें हम समझ सकते हैं कि माता जी को कैसे क्या भगवद गीता से शिक्षा मिलती है, वो दूसरा पार्ट है भक्ति जीवन में माता जी के लिए गीता की शिक्षा। भक्ति जीवन में माता जी कौन कौन से श्लोक से क्या क्या सीख सकती है। तो उसमें पहला है स्मरण और अर्पण, मतलब माता जी को स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए, 18.65 श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। इसका क्या अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इससे क्या होगा, तुम मेरे पास आ जाओगे, है ना, तुम मतलब मेरा और क्लोज हो जाओगे ना। हम दिन भर जिसका नमन करते हैं, दिन भर जिसका स्मरण करते हैं, हम उसके ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना। तो भगवान ने बोला अगर तुम ये सब करोगे तो तुम ज़्यादा मेरे नज़दीक पहुंच जाओगे, यह मेरा वचन है, ऐसा भगवान बोला, मैं तुमको वचन देता हूँ, अगर तुमने ये किया तो तुम मेरे ज़्यादा क्लोज, मतलब हमारे चांसेस है कि हम दोनों कहाँ तक पहुँच पाएगा, हम ये सब करते हैं। तो अब इससे माता जी के लिए क्या शिक्षा है, माता जी को क्या बोल रहे हैं भगवान की, हमेशा अपने मन को कृष्ण चेतना में लगा के रखना है। अब वो कैसे होगा कि हमेशा मतलब भक्त बनो, अल्टीमेटली भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्त बनो, माता जी के लिए आदेश है कि भक्त बनो, पूजा करो मेरी। और जैसे माता जी घर में अपने बहुत सारे काम करते रहती है, किचन में और जो भी काम रहते हैं वो सब करते रहती है, लेकिन काम करते समय मन कहाँ रहना चाहिए, ध्यान कहाँ रहना चाहिए, कृष्ण की चेतना में। जैसे हम रसोई में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो सब्जी बना रहे हैं, सब्जी फ्राई कर दिया हमने, मन में क्या चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इस तरह से हम बोलते रहेंगे, ठीक है। मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते बोलते थक गए तो भजन, कोई हमारे आपको भजन बोलते आते हैं तो कोई भजन गुनगुना रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ हमेशा हमारे माइंड में चलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम भोजन पकाते हैं तो भोजन का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, और वो भोजन सात्विक बनता है ना, क्योंकि उसमें क्या मिल जाता है, भगवान का नाम मिल जाता है ना। हम ये अब कोई ऐसा बोलेगा कि ऐसे कैसे होता है, वो खाने में भगवान का नाम कैसे मिल जाता है, लेकिन ये कैसे मिलता है, ये वाइब्रेशन के थ्रू, है ना। हम जो भी सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो भी चलता है वो सब वाइब्रेशन, ये जो
एयर में जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं ना, ये वाइब्रेशन के थ्रू वो सारी बातें कहाँ जाती है, उस खाने में जाती है। तो खाने का क्या होता है, जो भोजन है उसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है और भोजन सात्विक बनता है। और सात्विक भोजन को फिर भगवान क्या करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है, हमें सुंदर सा प्रसाद मिलता है ना। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं माता जी के लिए कि मेरा सदैव स्मरण करो। अगला श्लोक है जिसमें बताया गया कि संरक्षण के बारे में। संरक्षण तो कैसा संरक्षण, 9.22 अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप की पूजा करते हैं उनकी जरूरतें मैं पूरी करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं अनन्य भाव मतलब हमको और कुछ नहीं सोचना है और इधर उधर किसी की पूजा नहीं करना है। अनन्य मतलब केवल और केवल भगवान, और कोई नहीं, कोई अन्य नहीं, केवल भगवान कृष्ण, है ना। जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मेरे दिव्य रूप की, ऐसा बोल रहे हैं भगवान, मेरे दिव्य रूप की पूजा करते हैं, मैं उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ। मतलब उनको क्या चाहिए, उनकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ और उनको संरक्षण भी देता हूँ, उनकी रक्षा भी मैं करता हूँ। ऐसा भगवान वचन दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो माता जी के लिए क्या शिक्षा है इसमें, माता जी के लिए ये एक भगवान का क्या है, तथास्तु वाला मैटर है। ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं भगवान कि हाँ अगर आपने ऐसा कर लिया, आप अगर आपने कृष्ण का चिंतन ऐसा कर लिया, बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल फोकस होकर के कृष्ण का चिंतन कर लिया, तो क्या करूँगा मैं, आपकी सारी जरूरतें, मतलब आपको क्या चाहिए, जरूरत का मतलब ये नहीं कि माता जी ने बोली मेरे को बिल्कुल महल चाहिए तो महल बना के दे दूँगा, ऐसा नहीं। जरूरत का मतलब माता जी को उस समय में क्या चाहिए, माता जी की जरूरत क्या है वो भगवान पूरी करेंगे। वो जरूरत हम तय नहीं कर सकते, वो जरूरत कौन तय करेंगे, भगवान तय करते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है अभी, तो भगवान वो हमें देंगे। और हमारी रक्षा की जिम्मेदारी, क्योंकि हमने तो बिल्कुल अनन्य भाव से भगवान का चिंतन किया है, तो इसलिए भगवान हमारी रक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से माता जी के लिए ये शिक्षा है कि हमें केवल क्या करना है, कृष्ण का अनन्य भाव से चिंतन करना है। उसके अंदर तीसरा है सत्संग और संगति। तो ये श्लोक है 2.62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामः कामत् क्रोधोऽभिजायते। इसका अर्थ क्या है, जब हम इंद्रियों की फिक्र करते हैं, इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, तो इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाते हैं ना। तो इंद्रिय विषयों में आसक्त होने से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। अब यदि काम पूर्ण ना हो तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो इससे क्या हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, तो पूरा सब कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये इंद्रियों से क्या होता है, सब कुछ बुरा प्रभाव ही होता है। तो इससे अब शिक्षा क्या है माता जी को, माता जी को शिक्षा क्या है कि यदि माता जी सत्संग करेगी, सत्संग मतलब भक्तों का संग, है ना, भक्तों का संग करेगी और भक्तों के संग में रहेगी, तो उससे क्या होगा, केवल भगवान की कथा चलेगी, वहाँ तो और कुछ चल नहीं सकता। अगर भक्तों के संग में है तो इधर उधर की तो भौतिक बातें तो नहीं हो सकती है ना, केवल भगवान की कथा होगी। तो उससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा, माता जी का मन शुद्ध होगा। केवल ठीक है, जितना देर तक वो भक्तों के संग में है उतना देर तो कम से कम माता जी की शुद्धता रहेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो चलेगी अपने घर में, बाकी लोगों के संग में रह रही है, वो अलग बात है। लेकिन जितना देर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना देर भी उसने भक्तों का संग किया, उतनी देर तो वो पॉजिटिव है और उसका मन कैसा है, शुद्ध रहेगा और इंद्रिय विषयों में नहीं भागेगा। उतनी देर तक तो वो इंद्रियों से दूर रहेगी, है ना। इतनी देर तक वो केवल भगवान की इंद्रियों के बारे में सोचेगी, भगवान को ही संतुष्ट करने के बारे में सोचेगी। तो इससे क्या होगा, उसका मन विचलित नहीं होगा। मन विचलित नहीं होगा तो उसको शांति रहेगी। तो यही तो चाहिए, माता जी को क्या चाहिए, शांति चाहिए, है ना। तो इस श्लोक के माध्यम से माता जी यही सीख सकती है कि वो क्या करना चाहिए, उसने भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। इंद्रिय विषयों में अगर न भटके, नहीं भटकना है उसे, तो उसको क्या करना है, भक्तों का संग करना है। आगे चौथा श्लोक है जिसमें भक्ति के ऊपर में भगवान ने बताया कि भक्ति सबसे बड़ा टॉप मोस्ट योग है, भक्ति योग को सर्वोपरि कहा गया है। तो कौन सा श्लोक है, 18.55 भक्त्या मामभिजानाति यावन्य च अस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम्। इसका अर्थ क्या है, केवल
भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं और किसी माध्यम से नहीं। हम और बहुत सारे माध्यम अपना के देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। केवल और केवल भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और जब भगवान को जानिए तो क्या हो जाएगा, हम कहाँ चले जाएंगे, वैकुंठ धाम जा सकते हैं, है ना, भगवान को जानने के बाद में। तो माता जी के लिए क्या शिक्षा है, तो माता जी के लिए यही सबसे बड़ी शिक्षा है कि माता जी को क्या करना है, भक्ति करना है ना। माता जी को केवल भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र साधन है भगवान को जानने का और भगवान तक पहुंचने का। तो भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य भी है, ऐसा यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, जो भक्ति जीवन में माता जी क्या सीख सकती है भगवद गीता से। अब जो तीसरा और आखिरी पॉइंट हम लेते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में माता जी के लिए क्या शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक संतुलन, मतलब अध्यात्म और पारिवारिक संतुलन, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान माता जी के लिए, क्या क्या श्लोक है यहाँ पर। श्लोक संख्या 9.27, जिसमें समर्पण भाव से कार्य करना है। तो क्या श्लोक है ये, यत् करोषि यदश्नाति यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो ये श्लोक का क्या अर्थ है कि भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि आप जो भी करो, जो भी तप करो, जो भी दान करो, जो भी कर्म करो, वो मुझे समर्पित करते हुए करो, मतलब मुझे अर्पण कर रहे हो। ऐसा सोचो कि आप वो सब मुझे दे रहे हो। आप ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, आप क्या करो कि मुझे दे रहे हो, मुझे अर्पण कर रहे हो, ऐसा सोच करके सारे कार्य करो। तो अब इससे माता जी के लिए क्या शिक्षा है। माता जी के लिए क्या शिक्षा है कि जैसे माता जी अपने रसोई में खाना पकाती है, ठीक है, परिवार की देखभाल अपने सब देखभाल करती है, तो वो क्या सोच के उसको करना चाहिए, ये सारे काम भगवान को अर्पण करते हुए उसको ये काम करना चाहिए कि परिवार के देखभाल करिए, भीखी के लिए सब भगवान को अर्पण है, बच्चों के लिए तो कुछ कर रही है तो भगवान को अर्पण है। तो इससे क्या हो जाएगा, परिवार संतुलित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन आ गए, भगवान आ गए, है ना। जहाँ पर भी भगवान आते हैं वहाँ पर क्या आ जाता है, संतुलन आ जाता है। नहीं तो हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग असंतुलित रहते हैं, ठीक है ना। जहाँ भगवान आ गए तो वहाँ संतुलन आ जाता है। तो ऐसी भावना, हाँ, जब सब कुछ हम भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे तो ऐसी भावना से परिवार संतुलित रहेगा। और क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि हम जो ये सेवा करते हैं वो सेवा ही भक्ति बन जाती है, हमारी मित्र की सेवा ही भक्ति बन जाती है, क्योंकि हम उसको किसको अर्पण कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो यही भक्ति बन जाती है। दूसरा श्लोक है कि ये संतुलित जीवन के ऊपर है, ये वाला श्लोक 6.17, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका क्या अर्थ है कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं और हम जो भी कर्म करते हैं तो उसकी जो आदत है हमारी, मतलब वो कभी रेगुलर रहता है, कभी इरेगुलर। हमारे सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, हमारे उठने का भी टाइम फिक्स नहीं रहता है ना, हम एक अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि हम इन आदतों को नियमित कर लें, अपने खाने पीने सोने कर्म करने की आदत को नियमित कर लें, तो हमारे भौतिक दुख नष्ट हो जाते हैं, है ना। जो भी भौतिक क्लेश है हमारे, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो अब माता जी के लिए क्या शिक्षा है। माता जी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने सुबह उठने का समय अनुशासन में रखें, मतलब बिल्कुल टाइम पर उठना है, 4 बजे, 5 बजे से 5 बजे, सोना बिल्कुल टाइम पर है, 10:30 माने 10:30, 11 नहीं होना चाहिए। तो एक अनुशासन रहना चाहिए, है ना, माता जी के जीवन में। अगर अनुशासन में रहेगा तो क्या होगा, उसका सब कुछ अनुशासन है, ठीक है, टाइम से उठ रही है, टाइम से सो रही है, टाइम से वो प्रसाद दे रही है, टाइम से उसके सारे कर्म हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब स्वास्थ्य अच्छा है तो क्या होगा, उसका मन भी शांत रहेगा, है ना। सब कुछ ठीक रहेगा, शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मन भी शांत रहेगा। अब मन शांत है तो उसको अगर दुख आते भी हैं जीवन में, ऐसा तो नहीं कि शरीर है तो दुख तो आना ही है, यदि दुख आ भी रहे हैं तो उसकी अनुभूति नहीं होगी, उतनी अनुभूति नहीं होगी, है ना। सामान्य मनुष्य को जितनी अनुभूति होती है उतनी अनुभूति उसको नहीं होगी, कम होगी अनुभूति, क्योंकि उसका मन कहाँ लगा रहेगा, भगवान में लगा रहेगा, इसलिए उसको उतनी अनुभूति नहीं होगी।
अब तीसरा जो श्लोक है वो उदाहरण के जरिए कैसे भगवान मार्गदर्शन देके समझा रहे हैं उदाहरण के द्वारा 3.21 यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इसका क्या अर्थ है कि महापुरुष जो होते हैं उनका अनुसरण, मतलब जो महापुरुष ने जो भी कार्य किया है, जो भी उन्होंने आचरण करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, उनका अनुसरण सब लोग करते हैं। ठीक है, महापुरुषों का अनुसरण। तो अब माता जी के लिए क्या है इसमें? तो यदि माता जी अपने परिवार में संतुलित जीवन जी रही है, ठीक है, सब कुछ अनुशासन से वो कर रही है, तो बच्चे किसको कॉपी करेंगे? माता को, है ना। अपनी माँ को देखेंगे कि मेरी माँ बिल्कुल टाइम पर उठ रही है, मेरी माँ बिल्कुल टाइम पर सो रही है, टाइम पर सारे काम कर रही है, इतने अच्छे तरीके से भजन करती है, जप करती है, सब करती है, तो बच्चे भी वही अनुसरण करेंगे। तो इसलिए इस श्लोक से माता जी को यही शिक्षा मिलती है कि माता जी को अनुशासन में रहना चाहिए, अपनी जो दिनचर्या है उसको अनुशासन में डालना चाहिए। इसके बाद ये 3 श्लोक हो गए। तो इन श्लोकों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि माता जी ही घर की प्रथम गुरु है, और यदि माता जी गीता की शिक्षा अपनाती है तो बच्चे संस्कारी होंगे, पति भक्तिमय होगा, और पूरा परिवार कैसा बन जाएगा? कृष्णमय बन जाएगा। हरे कृष्णा। तो मैं अपना प्रवचन यही समाप्त करती हूँ। यदि मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और यदि कुछ अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। हरे कृष्णा। आप सबके लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप लोगों ने इतना पेशेंटली ध्यान पूर्वक सुना। अभी मैं 5 सवाल करूंगी इसी में से, और जवाब देने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सवाल है कि भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? हरि बोल। और बहुत सारी बातें सिखाती है। अपने जीवन में कैसे धैर्य रखना है, अपने जीवन में कैसे संस्कार को लाना है, कैसे प्रसाद के लिए अपने को शुद्धता से प्रसाद बनाना है, परिवार को कैसे अस्थायी रखना है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और मतलब सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन का हर कार्य भगवान को अर्पित करना है, हर कार्य भगवान को दे देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्त्री परिवार की पहली गुरु कैसे है? वो बच्चे उनको कॉपी करते हैं। हरि बोल। हाँ हाँ हाँ, वो सबका ख्याल रखती है, हरि बोल। बच्चों का, हाँ, और जो कार्य करेंगे बच्चे उनको देख के करेंगे, इसलिए वो पहली गुरु है। हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तीसरा क्वेश्चन है कि परिवार संतुलित कैसे रहता है, कैसे रहेगा परिवार का संतुलन? जब हम अच्छे से अपने को सुबह टाइम से हम उठेंगे, परिवार को टाइम पे बच्चों को स्कूल भेजना, पति को टाइम पे टिफिन देना, उनकी तैयारी करना, फिर अपने सारे कार्य निपटा करके अपने भजन के लिए कीर्तन में, पूजा में अपने टाइम पे ध्यान देना, भगवान को टाइम पे प्रसाद देना, अपने लिए फिर जो समय मिले वो भक्ति को भजन में लगाना। इससे हरि बोल, हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चौथा क्वेश्चन है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका क्या अर्थ है? जी जी जी, तुलसी पत्र, जी जी जी, हाँ, वेलम फूलम पत्रम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल, हाँ, प्रसादम करना, हाँ, हरि बोल, हरि बोल, जल देना, हाँ हाँ हाँ, प्रेम से देना, ये सब हरि बोल, हरि बोल।